जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ने वाले हैं स्वतंत्रता का अधिकार। इसके पहले की क्लास में हमने मौलिक अधिकार की एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें मौलिक अधिकार 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार थे उसमें पहला मौलिक अधिकार जो है समता या समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, उसको कंप्लीट कर लिया है। इसका पहले वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22। तो मौलिक अधिकार के विषय में पहले हम डिटेल देख लेते। मौलिक अधिकार इसको भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर भाग 3 जो है, भाग 3 ये याद रखना है, भाग 3 को अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, इसमें संपत्ति के अधिकार को यहां से हटा दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 का को भी 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। आज यहाँ पर हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे और इसके पहले की क्लास में जो हमने पढ़ा उसको पूरा रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 क्या बताता है? अनुच्छेद 19 में मूल संविधान जो बना था उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा आर्टिकल याद रखना है अनुच्छेद 19F, अनुच्छेद 19F याद रखना है, अनुच्छेद 19F जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार है। ट्रिक भी मैंने यहाँ पर लिखी है। एक ट्रिक में आप लोगों को पूरी तरीके की स्वतंत्रता जो कि अनुच्छेद 19 में दी है वो याद हो जाएगी कि मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात थी, लेकिन संविधान संशोधन हुआ 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसमें आर्टिकल 19F जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया है। मतलब कि अब हमारे पास बची 6 प्रकार की स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 19A क्या बोलता है? बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19A जो है बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B देखिए, सभा की स्वतंत्रता। सभा की स्वतंत्रता मतलब कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित हो सकते हैं और सभा कर सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 19C देखिए, संघ लिखा हुआ है, एक शॉर्ट ट्रिक लिखी हुई है, बोझ संघ आया गया बस व्यापार। बोझ संघ आया गया व्यापार, यहां से आप समझिएगा, चीजें आप लोगों को याद हो जाएगी। संघ मतलब कि संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D क्या बोलता है? पूरे देश में, पूरे भारत देश में कहीं पर भी आप आ जा सकते हैं, ये बताता है आर्टिकल 19D। 19E यहां पर बस लिखा हुआ है, मतलब पूरे देश में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता प्रदान करता है 19E। मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा हमें दिए गए, हमारे जीने के लिए मौलिक अधिकार, ठीक है। व्यापार लिखा हुआ है 19G, तो कोई भी व्यापार करना, मतलब कि कोई भी व्यापार करके हम हमारी जीविका को चला सकते हैं। याद रखना है, ये सारे स्वतंत्रता के अधिकार है और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जिसके द्वारा 19F जो कि संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया और 300A में लेकर चले गए उसको, ठीक है। और यहाँ पर 19 जो है, अनुच्छेद 19 जो है, ये हमको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19G। एक शॉर्ट ट्रिक है, बोझ संघ आया गया बस व्यापार, मतलब कि बा मतलब ये हो जाएगा बोलने की स्वतंत्रता, ये मतलब सभा की स्वतंत्रता, संघ मतलब संघ बनाने की स्वतंत्रता, आया गया मतलब पूरे देश में कहीं पर भी आने जाने की स्वतंत्रता, बस मतलब पूरे देश में कहीं पर भी बसने की स्वतंत्रता, और व्यापार मतलब कि कहीं पर भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, पूरे देश के अंदर हमारी जीविका चलाने के लिए। एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। 19A में ही प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई। इसके पहले जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज करते, फटाफट ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूं, लेकिन देखिए दोस्तों, एक बार मेहनत कीजिए, याद कीजिए और हमेशा याद रखिए, ताकि कोई भी एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे हम लोग से बन सके। क्वेश्चन पूछेगा संघ बनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में कौन से अनुच्छेद में, मतलब उसके अंदर कौन से पार्ट में है, तो 19C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19D में पूरे देश में आने जाने की स्वतंत्रता है। 19E जो है पूरे देश में बसने की स्वतंत्रता है। आप ट्रिक याद रखिएगा, बोझ संघ आया गया बस व्यापार, बोझ संघ आया गया व्यापार। तो सारी चीजें आप लोगों को, स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 और उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है वो आप लोगों को याद हो जाएगा। फटाफट से हम इसके पहले के आर्टिकल को रिवाइज करते हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 15 जाति लिंग
जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का मीनिंग ये हुआ आरक्षण का जो मैटर होता है वो इसी के अंदर होता है। अनुच्छेद 17 जो इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद अनुच्छेद 18, तो अनुच्छेद 18 में दिया है उपाधियों का अंत, मतलब कि किसी भी प्रकार की उपाधियां ग्रहण नहीं की जाएगी। और इसके अंदर अनुच्छेद 18 के अंतर्गत याद रखिएगा, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा जो परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, वीर चक्र, जो भी पुरस्कार होते हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए होते हैं। हमने अभी पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद 19 पढ़ा है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता था, लेकिन इसमें अभी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है और उसे अनुच्छेद 300A में लेकर चले गए, ठीक है। तो अनुच्छेद 19 से इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अनुच्छेद 20। तो अनुच्छेद 20 देखते हैं यहाँ से, अनुच्छेद 20 देखते हैं यहाँ पर हम। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और इसमें भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहली स्वतंत्रता है कि एक गुनाह के लिए, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। दूसरा इसमें यह प्रावधान है कि अगर जिस समय उसे सजा मिली है उसके बाद या उसके पहले, मतलब कि जिस समय जो कानून के हिसाब से उसे सजा मिली है उसे आखिरी तक उसी सजा पर रहना है। मतलब अगर बाद में कोई नया कानून बनता है तो उस कानून के तहत उसे कोई भी सजा ऐसी नहीं मिलेगी। तीसरी स्वतंत्रता यह दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध, खुद के विरुद्ध न्यायालय में कोई भी गवाही देने के लिए उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण है और इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहली स्वतंत्रता यह है कि उसे एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जाएगी। दूसरा, जिस समय उसे सजा हुई है उस समय उसी कानून के हिसाब से उसे सजा होगी। बाद में या पहले कोई नए कानून बनेगा तो उसके तहत उसे सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी स्वतंत्रता यह है कि उसे खुद के खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए नहीं बोला जा सकता। आगे चलते हैं हम यहाँ पर अनुच्छेद 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 21, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, किसी भी व्यक्ति, इसका मतलब क्या है ये समझे, किसी भी व्यक्ति, यहां पर मैं लिख देता हूं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और उसमें भी 3 स्वतंत्रता दी गई है उसको। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। समझिए, एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो पर्यावरण संरक्षण होता है, ठीक है, या सरकार का दायित्व बनेगा यहां से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत, इसे समझिए तो सारा ये जो अनुच्छेद 21 है ये समझ में आ जाएगा कि अनुच्छेद 21 के तहत ही प्रत्येक सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। तो स्वस्थ एवं स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए, ये भी सरकार का दायित्व है, क्योंकि ये सारी चीजें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण में आती है। तो अनुच्छेद 21 है। आगे चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 21 का, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को, 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा 6 से 14 आयु वर्ष के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, याद रखिएगा, ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, ठीक है। अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 देखा हमने। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। इसके द्वारा प्रत्येक राज्य की ये जिम्मेदारी बनेगी कि वह अपने नागरिकों को स्वस्थ स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 21 का जो है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चों को राज्य द्वारा अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा यहाँ से दी जाएगी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और एक और चीज़ याद रखना है कि ये जो है अनुच्छेद 21 का जो है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत इसमें जोड़ा गया है। 86वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 का, जिसमें 6 से 14 वर्ष
कि बच्चों को राज्य द्वारा मुफ्त शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। आगे चलते हैं यहाँ पर अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। याद रखिएगा, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। जैसे कि कुछ चीजें यहां पर हम समझते, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया जाता है, ठीक है, उसे किसी भी प्रकार से हिरासत में लिया जाता है, तो उसे भी कुछ स्वतंत्रता प्रदान है। हिरासत में लेने का कारण उसे बताना होगा, 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे दंडाधिकारी या न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22 बताता है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध का संरक्षण जो है वो ये आर्टिकल 22 में बताया जाता है। 24 घंटे के अंदर आने जाने का समय छोड़कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा और उसे उसके गिरफ्तार होने का कारण, हिरासत में लेने का कारण उसे बताना होगा और उसे अपने पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 22 के अंतर्गत यहाँ पर दी गई है। आज हमने पढ़ा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फटाफट रिवाइज करते हैं। इसके पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर क्या पढ़ा और सारी चीज़ें कंप्लीट करते हैं। इसके पहले की क्लास में अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, इसका अर्थ यह है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा और उसे एक समान रूप से लागू करेगा। अनुच्छेद 15, जो अनुच्छेद 15 हमने इसके पहले की क्लास में पढ़ा है, उसको भी रिवाइज कीजिएगा। अनुच्छेद 15 जो है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद यहाँ पर भेदभाव नहीं, यहाँ पर विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 17 की बात, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत एक प्रकार का अपराध है। अनुच्छेद 18 मतलब उपाधियों का अंत। देश, भारत सरकार जो उपाधि देगी वही ठीक है, इसके अलावा कोई भी आप दूसरी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। से किसी को भी उपाधि लेने के लिए देश से, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण ये जो दिए जाते हैं ये भी इसी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। इसके बाद हम स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे, तो स्वतंत्रता का अधिकार, मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 जिसमें 19F संपत्ति का जो अधिकार है उसे हटा दिया गया है। 19F संपत्ति का जो अधिकार था, उसे हटा दिया गया है। जब अब संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार हम पढ़ रहे हैं। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, संविधान संशोधन 44वां जो हुआ 1978 उसके साथ साथ हटा दिया गया है। 19F को संपत्ति का अधिकार उसे 300A में रख दिया गया है। तो अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रता में 19A बोलने की स्वतंत्रता, 19B शांतिपूर्वक बिना शांति भंग किए, ठीक है, शांतिपूर्वक बिना शांति भंग किए एकत्रित और बिना हथियार के एकत्रित होने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। 19C जो बोलता है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, अनुच्छेद 19 में A, B, C, D, E, F हटा दिया है और G ये बचे हमारे पास। F हटा दिया है, G बचे, तो इतने याद रखना है। A में बोलने की स्वतंत्रता है, B में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, C में संघ बनाने की स्वतंत्रता है, D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन मतलब कहीं पर भी आप जा सकते हो, E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता है, बसने की स्वतंत्रता है, और G में कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है उसको 19A में रखा है। इसके बाद हम आगे बढ़े, तो इसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, इसमें भी कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, वो भी आप लोगों को याद रखना है कि एक अपराध के लिए एक बार सजा दी जाएगी। जिस समय उसे सजा सुनाई जा रही है उस समय जो कानून है उसी के अंतर्गत उसे सजा सुनाई जाएगी। नए कानून बनने पर या पहले या बाद में कोई कानून बनेगा तो उसके अंतर्गत उसे सज़ा नहीं सुनाई जा सकेगी, मतलब बाद में उसकी सज़ा नहीं बढ़ाई जा सकेगी। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने का इसमें प्रावधान दिया है कि वो गवाही नहीं दे सकता। अनुच्छेद 21 हमने देखा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, मतलब कि सरकार का एक कर्तव्य बनेगा कि वो अपने नागरिकों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, पर्यावरण भी उपलब्ध कराए, तो ये भी इसमें याद रखना है। अनुच्छेद 21 का में हमने देखा 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके अंतर्गत
राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 22 यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 22 में हमने देखा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है, और इसके लिए भी कुछ स्वतंत्रताएं दी गई है, कुछ स्वतंत्रता प्रदान की गई है। मतलब अगर किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, तो उसे उसका कारण बताना होगा, 24 घंटे के अंतर्गत उसे न्यायालय में प्रवेश करवाना होगा, मतलब न्यायालय में उपस्थित कराना होगा, और उसे अपने पसंद का वकील करने की स्वतंत्रता भी यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और आगे के मौलिक अधिकारों पर हम बात करेंगे और इम्पॉर्टेंट फैक्ट उसके चेक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।